हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 010। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 09 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने एल्गल क्लास रोडोफाइसी को कंप्लीटली कवर कर लिया था। तो पहले लेक्चर तक, मतलब पिछले लास्ट लेक्चर तक आपका पूरा एल्गी कंप्लीट हो गया है और आज के लेक्चर से हम लोग ब्रायोफाइटा को स्टार्ट कर देंगे। जो आज का लेक्चर होगा वो होगा ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1। जैसे एल्गी का इंट्रोडक्शन मैंने 2 लेक्चर में सेपरेटली आपको डिलीवर किया था, वैसे ही ब्रायोफाइटा का भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड करके दिया जाएगा। तो फिर आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शायद मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि है ब्रायोफाइटा। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में पहला पॉइंट ही हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज, या फिर दिस प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों? एम्फीबियंस वर्ड का मतलब क्या है? एम्फीबियंस वर्ड का मतलब है जो सॉइल में भी रहे और वाटर में भी रहे। एम्फीबियंस वर्ड का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में भी रह सकता है, जो ऑर्गेनिज्म वाटर में भी रह सकता है। पर दिस प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम because they live in soil and they require water. They require water for sexual reproduction. They live in soil but they require water for sexual reproduction. इसलिए हम इस प्लांट्स को या फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट को ब्रायोफाइटा को कह देंगे। These are known as amphibians of plant kingdom. क्यों कहेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज दे लिव इन सॉइल एंड दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग ब्रायोफाइटा के हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ब्रायोफाइटस ग्रो इन मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज। तो फिर चलिए इसको लिख लेते हैं हैबिटेट बोल के। हैबिटेट इसका क्या बोला? ग्रो इन मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटी। अच्छा, मॉइस्ट मतलब क्या? मॉइस्ट मतलब हो जाएगा एरियाज विच आर वेट। इसको साइड में नीचे लिख दूंगा, एक सेकेंड। अच्छा, मॉइस्ट मतलब क्या होगा? प्लेसेस विच आर वेट, वेट एरियाज लिख देता हूं। अच्छा, फिर ह्यूमिड मतलब प्लेसेस इन एयर, प्लेसेस वेयर air have high H2 content, places where air have high moisture content. इसको लिख देंगे places where air have high moisture content. high moisture content. फिर शेडी लोकेलिटीज का मतलब डार्क एरियाज। डार्क एरियाज को हम लोग शेडी लोकेलिटीज बोल रहे हैं। हम लोग यहां पर लिख देंगे डार्क एरियाज। अंधेरी जगह पे हमें ब्रायोफाइट मिल जाएगा। फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्रायोफाइट एक ऐसा प्लांट किंगडम का ग्रुप होगा। ब्रायोफाइट एक ऐसा प्लांट किंगडम का ग्रुप होगा जहां पर पहली बार एम्ब्रायो का फॉर्मेशन देखा गया था। तो फिर हम लोग ब्रायोफाइटा को बोल देंगे दीज आर फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स ऑफ प्लांट किंगडम। हम लोग लिख देंगे एम्ब्रायो फॉर्मेशन, और एम्ब्रायो फॉर्मेशन में लिखेंगे
फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर इन ब्रायोफाइटा सीड फॉर्मेशन इज एब्सेंट। सीड फॉर्मेशन एब्सेंट मतलब, सीड फॉर्मेशन एब्सेंट मतलब कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं? देखिए, ये सारे जो टर्म अभी मैं यूज कर रहा हूं वो मैंने आपको प्लांट लेक्चर के पहले, मतलब प्लांट का जो प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 01 था वहां पर ही मैंने ये सारे टर्म आपको पढ़ा दिया था। तो फिर हम लोग यहां पर बोल सकते हैं सीड फॉर्मेशन इज एब्सेंट मतलब दिस विल बी नॉन स्पर्मेटोफाइटा। हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन इज एब्सेंट। हम इस टाइप्स ऑफ प्लांट को क्या कहेंगे? नॉन स्पर्मेटोफाइटा। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट द सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन। सेक्स ऑर्गन्स हिडन मतलब ब्रायोफाइटा विल बी नोन एज क्रिप्टोग्राम्स। सेक्स ऑर्गन्स जो हमारा हो जाएगा हिडन। हम लोग इसे कहेंगे क्रिप्टोग्राम्स। अच्छा, तो फिर आप इन पॉइंट्स को आगे जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइट का सेक्स ऑर्गन को। ब्रायोफाइट को सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देख लेंगे। तो फिर आप पहले इन पॉइंट्स को जल्दी से अभी लिख लीजिए। चलिए, आई होप आप सभी लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा। तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूं। अभी हम लोग ब्रायोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन है उन्हें जान लेंगे। देखिए, ब्रायोफाइट में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उन्हें हम कहेंगे एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उन्हें हम कहेंगे आर्चिगोनियम। तो फिर इसे लिख देते हैं। सेक्स ऑर्गन में जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उन्हें हम कहेंगे आर्चिगोनियम। ये होगा हमारा मेल सेक्स ऑर्गन और ये होगा हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल सेक्स ऑर्गन विल प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। इसको भी लिख देंगे, प्रोड्यूस मेल गैमेट और फीमेल सेक्स ऑर्गन विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। अच्छा, ये हो गया आपका सेक्स ऑर्गन का पॉइंट। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम कहेंगे आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड आर्चिगोनियम से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। चलिए, अभी जो ब्रायोफाइट है उसे हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हेपाटोकोप्सिडा एंड एक है ब्रायोप्सिडा। हेपाटिकोप्सिडा जो है उसके अंडर, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आ जाएगा हमारा लिवरवॉर्ट, एंड जो ब्रायोप्सिडा जो है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आ जाएगा हमारा मोसेस। चलिए इसको देख लेते हैं। जो हमारा ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा जो है उसको हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा हमारा हेपाटिकोप्सिडा और एक हो जाएगा हमारा ब्रायोप्सिडा। जो क्लास हेपाटोकोप्सिडा है उसके अंदर आ जाएगा हमारा लिवरवॉर्ट और जो ब्रायोप्सिडा है उसके अंदर आ जाएगा हमारा मोसेस। लिवरवॉर्ट्स एंड जो ब्रायोप्सिडा है उसके अंदर मोसेस। अच्छा, मोसेस। जो लिवरवॉर्ट है उसमें जो प्लांट्स पाया जाएगा वो होगा लिवर शेप्ड एंड मोसेस में डेंस ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स पाया जाता है। तो फिर हम लोग और लिख देंगे
लीवर शेप प्लांट। लीवर शेप प्लांट कैसा होगा? कुछ ऐसा दिखता होगा हमारा लीवर शेप प्लांट्स। अच्छा, और यहाँ पर डेंस ग्रुप्स ऑफ प्लांट, डेंस ग्रुप्स ऑफ प्लांट हमें मिल जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग बोल सकते हैं द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ब्रायोफाइट बहुत बहुत इवॉल्व होगा। तो फिर हम इसको लिख देंगे, प्लांट बॉडी is more differentiated than that of algae. Plant body is more differentiated than that of algae. तो फिर आप पहले इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। आई होप अभी तक तो आपको ये सेक्स ऑर्गन वाला पॉइंट लिखना हो ही गया होगा। तो फिर मैं इस ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड टाइप। थैलॉइड टाइप मतलब ट्रू रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट। ट्रू रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट but root-like, stem-like and leaf-like structure will be present. अच्छा, तो फिर आपको समझ आ ही गया होगा कि जो प्लांट बॉडी होगा दैट इज थैलॉइड टाइप। थैलॉइड टाइप मतलब true root stem leaf will be absent and root like stem like leaf like structure will be present. अच्छा, अभी जो प्लांट बॉडी है that will be prostrate and erect. प्रोस्टेट मतलब हो जाता है हमारा ग्राउंड हगिंग। जो प्लांट ग्राउंड के बहुत क्लोजली ग्रो करे उसे हम ग्राउंड हगिंग कह देते हैं। ग्राउंड हगिंग प्लांट हमारा कौन सा हो जाएगा? ग्राउंड हगिंग प्लांट हमारा हो जाएगा ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स आर द प्रोस्टेट प्लांट। प्रोस्टेट मतलब ग्राउंड हगिंग, और इरेक्ट मतलब तो आपको पता ही है, इरेक्ट मतलब ग्राउंड से परपेंडिकुलर ग्रो करेगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर हम लोग लिख देंगे प्लांट बॉडी इज प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। एक काम करता हूं, यहां पर डिजाइन प्रोस्टेट मतलब हो जाएगा हमारा ग्राउंड हगिंग। प्रोस्टेट कौन सा प्लांट होता है बोला? लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स हमारा प्रोस्टेट हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग लिखेंगे प्लांट इज इरेक्ट। इरेक्ट कौन सा प्लांट हो जाएगा? इरेक्ट हमारा हो जाएगा मोसेस। इरेक्ट हमारा हो जाएगा मोसेस। अच्छा, फिर हम लोग बोल सकते हैं द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजॉइड। सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी सरफेस, वो रॉक का सरफेस भी हो सकता है, वो सॉइल का सरफेस भी हो सकता है। प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी सरफेस, टू बाय या फिर वाया राइजॉइड्स। प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम वाया राइजॉइड्स। लिख देंगे इसको। सबस्ट्रेटम बाय राइजॉइड। तो फिर राइजॉइड हो जाएगा जो हमारा, दैट विल बी अ रूट लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड इट विल हेल्प इन अटैचमेंट। राइजॉइड्स हो जाएगा हमारा हेयर लाइक सब्सटेंस that help in attachment.
दैट हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। अभी देखिए जो राइजॉइट हो जाएगा हमारा लिवर रॉट में। लिवर रॉट में जो राइजॉइट पाया जाएगा दैट विल बी यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। लिवर रॉट में जो राइजॉइट पाया जाएगा दैट विल बी यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। एंड मॉसेस में हमें जो राइजॉइट पाया जाएगा दैट विल बी मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। चलिए इसको एरो देके लिख देते हैं। लिवर रॉट्स में जो पाया जाएगा एंड मॉसेस। एंड मॉसेस में जो पाया जाएगा राइजॉइट दैट विल बी मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। अच्छा ठीक है, चलिए आप पहले इतना सारा पहले नोट कर लीजिए, फिर इनको बिठा के हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। पहले आप लोग इन सारी चीज़ों को जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आई गेस अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा, तो फिर मैं अभी इसे मिटा देता हूँ। तो फिर अभी तक हमने जो हमारा ब्रायोफाइट का प्लान बॉडी है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन जान लिया। अभी हम लोग क्या जानेंगे? अभी हम लोग इसके लाइफ साइकिल के जो प्रमुख स्टेजेस है, जो दो मेन स्टेजेस है, उनके बारे में जानेंगे। रुकिए पहले मिटा देता हूं। चलिए अभी हम लोग ब्रायोफाइट के जो लाइफ साइकिल का जो दो मेन स्टेज है, जो एक हो जाएगा हमारा हैप्लॉइड स्टेज, एक हो जाएगा हमारा डिप्लॉयड स्टेज, उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे। देखिए जो हमारा हैप्लॉइड स्टेज हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गैमेटोफाइट कहेंगे। और जो हमारा डिप्लॉयड स्टेज हो जाएगा लाइफ साइकिल में ब्रायोफाइट का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए उसे हम लोग स्पोरोफाइट कह देंगे। देखिए ये आपको लाइफ साइकिल पढ़ने के समय पहले ही बताया था, जो लाइफ साइकिल का पूरा लेक्चर था। ब्रायोफाइट कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो करता है? ब्रायोफाइट विल फॉलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। तो फिर अभी हम क्या करेंगे? अभी हम लोग ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट है उसको सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, या फिर उसको लिख के उसका पूरा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ब्रायोफाइट का पहले हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर गैमेटोफाइट, और ये हमारा हो जाएगा एक स्पोरोफाइट। जो हमारा गैमेटोफाइट होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट स्टेज, या दैट विल बी द मेन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। एंड जो हमारा स्पोरोफाइट हो जाएगा, स्पोरोफाइट विल डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। तो फिर अभी गैमेटोफाइट का कुछ कैरेक्टर लिख लेते हैं। पहले ही गैमेटोफाइट में लिख सकते हैं इट इज मल्टीसेलुलर। फिर हम लोग लिख सकते हैं गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। फिर हम लोग और लिख सकते हैं इट इज फोटोसिंथेटिक, इट इज फ्री लिविंग। हम लोग लिखेंगे इट इज फोटोसिंथेटिक, इट इज फ्री लिविंग। इट इज फोटोसिंथेटिक, इट इज फ्री लिविंग। तो फिर हम लोग गैमेटोफाइट जो हमारा स्टेज हो जाएगा उसे बोल देंगे डोमिनेंट स्टेज। डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। डोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल। फिर हम लोग स्पोरोफाइट का भी कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा स्पोरोफाइट जो होगा वो भी मल्टीसेलुलर हो जाएगा। फिर हमारा जो स्पोरोफाइट होगा दैट विल प्रोड्यूस स्पोर भाया मियोसिस। दैट विल प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। फिर हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिपेंडेंट एंड इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। इट इज डिपेंडेंट एंड इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। तो फिर
तो फिर अभी हम इससे क्या बता सकते हैं, अभी हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। हम लोग इसको लिख देंगे कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। अच्छा, पहले आप इन सारे चीज़ों को लिख लीजिए, फिर हम लोग ब्रायोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन्स है, ब्रायोफाइट का जो दो सेक्स ऑर्गन्स है, एक है एंथ्रीडियम और एक है आर्चिगोनियम, उनको सेपरेटली ड्रॉ करेंगे और उनको अच्छे तरह से देख लेंगे। तो फिर आप पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा। चलिए, मिटाते मिटाते ही आपको ये चीज़ एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो ब्रायोफाइट है, जो हमारा ब्रायोफाइट है, वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी कौन सा होगा, बोलिए? वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी हो जाएगा हमारा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट विल बी द मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज फोटोसिंथेटिक, इट इज फ्री लिविंग, एंड स्पोरोफाइट विल बी नॉट द मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट विल depend on gametophyte. Sporophyte will depend on gametophyte for its living, and it is depend on gametophyte for its food. तो फिर आपको अभी पूरा क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो फिर अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो फिर हेडिंग दे लीजिए, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट। अभी हम लोग ब्रायोफाइट का पहले एक मेल प्लांट को ड्रॉ करेंगे और फिर उसका फीमेल प्लांट को ड्रॉ कर लेंगे। देख लीजिए, ये हो जाएगा उसका मेल प्लांट, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रायोफाइट का मेल प्लांट। अभी हम लोग फीमेल प्लांट को भी ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से। अच्छा, ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा का एक फीमेल प्लांट। चलिए, अभी इसका नामकरण कर देते हैं। इसको लिख देंगे हम मेल प्लांट और इसको लिख देंगे हम लोग फीमेल प्लांट। अच्छा, मेल प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल प्लांट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल प्लांट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। Male plant will produce male gamete and female plant will produce female gamete। अच्छा, फिर हम लोग इनका जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट का भी जो पार्ट्स है, जो बॉडी पार्ट्स है, उसको जान लेते हैं। देख लीजिए, जो मेल प्लांट का मेन सेक्स ऑर्गन होगा, जो मेल प्लांट का मेन सेक्स ऑर्गन होगा, उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम। तो फिर इसको लिख देंगे, इधर लिख देता हूं, एंथ्रीडियम हो जाएगा हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, और जो हमारा आर्चिगोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हमारा आर्चिगोनियम है एंड दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। सॉरी, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया हमारा आर्चिगोनियम। अभी ये जो स्टॉक हमारे पास प्रेजेंट है, ये जो स्टॉक हमारे पास प्रेजेंट है, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इज द मेल प्लांट। एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर क्या बोला मैंने?
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेल प्लांट। फिर जो फीमेल में स्टॉक प्रेजेंट होगा, जो हमारा फीमेल में स्टॉक प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फीमेल प्लांट। Archigoniophore, it is the stalk like structure। अच्छा, अभी देखिए ये दोनों प्लांट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर हम इन्हें क्या कहेंगे? बोलिए, हम इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग गैमेट बाय माइटोसिस। हम लोग इसलिए उन्हें गैमेटोफाइट बोल देंगे। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कहाँ पर लिखो? यहाँ पर लिख सकते हैं गैमेटोफाइट। अगर अभी आपको एग्जाम में दो सेपरेट मेल थैलस एंड फीमेल थैलस का पिक्चर दे दिया गया, आपको एग्जाम में तो मेल थैलस और फीमेल थैलस का पिक्चर दे दिया गया, तो फिर आप उसे देखकर आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आपको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लेवलिंग करने के लिए, अगर लेवलिंग टाइप क्वेश्चन आया, कौन सा आर्चिगोनियोफोर है, कौन सा एंथ्रीडियोफोर है, वो आपको आइडेंटिफाई करके मेल थैलस और फीमेल थैलस आइडेंटिफाई करके लेवलिंग करना पड़ेगा। तो फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, लड़कियां जो होते हैं वो फूलों की तरह सुंदर होती है, वो फूलों की तरह सुंदर होती है। तो फिर हमारे पास जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, जो हमारा फीमेल थैलस का फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, दैट विल रिजेंबल अ फ्लावर। देखिए ये फूलों की तरह ही दिखता है, ये लगभग एक फूल की तरह ही दिखता है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर दैट विल रिजेंबल अ फ्लावर इज नोन एज फीमेल सेक्स ऑर्गन और इट विल कॉल आर्चिगोनियम। देखिए ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है यहाँ पर, ये बस मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको, ये बस मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया। और मेल को देख लीजिए, कोई भाव नहीं देता, मेल को कोई भाव नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको, इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे, इस स्ट्रक्चर को देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, दिस इज मेल थैलस एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। चलिए इसको गैमेटोफाइट लिख देता हूँ। अभी कुछ लड़के मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे और बोल रहे होंगे मेरी वाली अलग है, मेरी वाली सबसे सुंदर है। जब कटेगा ना, जब तुम्हारा कटेगा 2-3 महीने बाद, तब तुम भी बोलोगे सभी सेम होते हैं, सभी सेम होते हैं। तब तुम्हें भी पता लग जाएगा कि सभी सेम होता है। तब जब तुम्हारा कटेगा तब तुम्हें भी पता लग जाएगा कि सभी लड़कियां सेम ही होती है। चलिए पहले आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। जल्दी से लिख लीजिए। सो आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा। तो फिर मैं इसे अभी मिटाऊंगा। एक सेकेंड, मिटाने से पहले एक चीज जस्ट बोल देता हूं। जो मेल गैमेट का प्लॉइडी होगा वो तो आपको पता ही है, एन होगा, और फीमेल गैमेट का भी जो प्लॉइडी होगा वो भी आपको पता है, वो भी एन होगा। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर। कहाँ लिखूं? नीचे से ही लिख देता हूं, थोड़ा आप लोग कष्ट करके समझ लेना। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। चलिए लिख देते हैं, एंड जैकेटेड। जैकेटेड मतलब एक आउटर लेयर ऑफ कवरिंग प्रेजेंट होगा मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के बाहर, उसको हम लोग जैकेट कह रहे हैं। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये कौन से ब्रायोफाइट का है? ये ब्रायोफाइट हो जाएगा हमारा लिवरवर्ट का। लिवरवर्ट में भी कौन सा एग्जाम्पल दिया हूं मैंने? लिवरवर्ट में भी जो मैंने पर्टिकुलर फिगर ड्रॉ किया हूं ये है मार्केंशिया। ये लिवरवर्ट में भी हो जाएगा हमारा मार्केंशिया। इसको लिख देते हैं ऊपर से।
लीवर व्हाट, और ये फिगर हमारा हो जाएगा मार्केंशिया का। ये हमारा फिगर हो गया मार्केंशिया का। चलिए अभी हमारा ब्रायोफाइट का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था, चलिए अभी हम उसको समाप्त कर लेते हैं। एंड आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 2। उस वीडियो में हम लोग मेनली जो हमारा एक ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल है, एक कंप्लीट लाइफ साइकिल हम लोग देख लेंगे, और हम लोग ब्रायोफाइट का जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसे भी जान लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। आपको लेक्चर समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करें। मैं आपका पर्टिकुलर डाउट नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहां पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।